स्वागत है। आज हम एक काफी जरूरी प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर, जिसे MIE एक्सपर्ट कहते हैं, उसके 2025-2026 नवीनीकरण की प्रक्रिया। ये स्टेटस बनाए रखना बहुत से शिक्षकों के लिए काफी मायने रखता है ना। हमारे पास डॉक्टर निधि शुक्ला की एक गाइड है और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया एकदम आसान लगे। बिल्कुल। ये खास उन शिक्षकों के लिए है जो पहले से MIE एक्सपर्ट हैं और अब रिन्यू करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करना है, बल्कि हर कदम क्यों जरूरी है, कहाँ पर खास ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला कदम वेबसाइट पर जाना और लॉगिन करना, यही ना? हाँ, सबसे पहले edunominate.microsoft.com खोलिए। लॉगिन के लिए या तो माइक्रोसॉफ्ट से ईमेल आया होगा या फिर वो ही पुराना वाला अकाउंट इस्तेमाल करें जो पहले MIE के लिए किया था। ठीक है। लॉगिन करते ही अडल्ट यूज सेक्शन दिखेगा। ये बस माइक्रोसॉफ्ट के लिए है, आपकी जानकारी के लिए। इसमें आप ईमानदारी से बता सकते हैं, भले ही आप दूसरे गैर माइक्रोसॉफ्ट टूल्स भी इस्तेमाल करते हो। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इससे आपके नामांकन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बस समझना चाहते हैं कि आजकल शिक्षा में क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पूरी ईमानदारी रखनी है। इसके बाद वो जरूरी लर्निंग पाथ्स की बात आती है। हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। 4 हैं जो करने ही करने हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर एकेडमी, रीडिंग कोच वाला, साइबर सिक्योरिटी वाला और AI फॉर एजुकेटर्स। ये सब माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर मिलेंगे। ये एक तरह से दिखाते हैं कि आप अपडेटेड हैं। और जब ये पूरे हो जाएं, तो फिर एप्लीकेशन में कैसे दिखाएं? कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं। आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर उसी अकाउंट से साइन इन करना है जो एड्यूनॉमिनेट वाला है। कोर्स पूरे करने के बाद अपनी लर्न प्रोफाइल में अचीवमेंट्स में जाइए। अचीवमेंट सेक्शन में दिख रहे हों। जब वो दिखने लगे तभी फॉर्म में येस पर क्लिक करना है। अच्छा, तो बिना बैच देखे यस नहीं करना। और आपने पहले भी शायद जिक्र किया था कि जवाब बाद में बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत अहम बात है। एक बार आपने कोई सेक्शन पूरा करके नेक्स्ट दबा दिया तो बस वो लॉक हो गया। आप वापस जाकर उसे बदल नहीं सकते। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सब कुछ डबल चेक करना बहुत जरूरी है। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद वो अचीवमेंट URL वाला मामला आता है। हाँ, लर्न प्रोफाइल के अचीवमेंट सेक्शन में जब आप होते हैं तो ब्राउजर के एड्रेस बार में जो URL है उसे कॉपी करना है। ये एक तरह का सबूत है कि आपने कोर्स पूरे कर लिए हैं। ठीक है, URL कॉपी कर लिया। पर रुकिए, उसे फॉर्म में पेस्ट करने से पहले एक और काम करना है, प्राइवेसी सेटिंग्स। हाँ, ये पिछली बार भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था। क्या देखना है इसमें? आपको अपनी लर्न प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाना है, फिर अकाउंट मैनेजमेंट और फिर प्राइवेसी सेटिंग्स। वहां देखें कि प्राइवेट मोड ऑन तो नहीं है। अगर वो टॉगल ऑन है तो उसे ऑफ कर दें। ऑफ करना है? हाँ, ऑफ करना है। वरना जो लोग आपके एप्लीकेशन रिव्यू कर रहे हैं वो आपके अचीवमेंट्स देख ही नहीं पाएंगे और फिर दिक्कत हो सकती है। समझ गया। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग्स हो गई। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के इस्तेमाल वाले सवाल हैं। हाँ, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप टीम्स, वन नोट फॉर्म्स वगैरह कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। ये हिस्सा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट ये जानना चाहता है कि आप उनके टूल सच में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ कभी कभी लिख देना शायद काफ़ी ना हो। आपको दिखाना होगा कि आप नियमित रूप से और अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए कि इनसे पढ़ाने में क्या मदद मिली। मतलब सिर्फ टिक नहीं करना, बल्कि सोच समझ कर जवाब देना है। और ये जवाब भी लॉक हो जाते हैं। हाँ, ये भी लॉक हो जाते हैं, इसलिए यहाँ भी सावधानी बरतनी है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे आप सबसे जरूरी बता रही थी, वो लंबे वाले सवाल A और B। यस। इनमें क्या करना है? देखिए, ये आपके आवेदन का कह सकते हैं दिल है। माइक्रोसॉफ्ट की टीम इन्हें खुद पढ़ती है एक एक करके। प्रश्न A जो है वो आपके अपने इनोवेशन पर है। आपने पढ़ाने में क्या नया किया, कैसे किया, उसका बच्चों पर या क्लास पर क्या असर हुआ, आपकी अपनी कहानी। और प्रश्न B? प्रश्न B है आपके समुदाय से जुड़ाव के बारे में। मतलब आपने MIE एक्सपर्ट के तौर पर दूसरों की कैसे मदद की, अपना ज्ञान कैसे बांटा, क्या कोई ट्रेनिंग दी या मिलकर कुछ किया। इसमें शब्दों की सीमा भी है शायद। हाँ, 500 से 2000 कैरेक्टर्स के बीच लिखना है, स्पेस मिलाकर। और अच्छी बात यह है कि आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं बार बार कहूंगी, ये 100% आपका अपना होना चाहिए, मौलिक। मतलब AI से लिखवाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बिल्कुल भी नहीं, वो साफ पता चल जाता है और आवेदन सीधा रिजेक्ट हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट आपकी असली आवाज, आपके असली अनुभव, आपका जुनून देखना चाहता है। ये सिर्फ टूल्स की लिस्ट नहीं है। सही कहा।
प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी है। ठीक है, ये सब भरने के बाद बस आखिर में नियम और शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें और फॉर्म सबमिट कर दें। सबमिट करने से पहले कोई एक आखिरी सलाह? बस एक नज़र सब कुछ फिर से देख लें, खासकर वो लंबे वाले जवाब। खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरे काम को, मेरे पैशन को दिखा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो आप तैयार हैं। तो ये थी MIE नवीनीकरण प्रक्रिया की पूरी जानकारी डॉक्टर निधि शुक्ला की गाइड के आधार पर। संक्षेप में कहूँ तो हर कदम ध्यान से उठाएं, लर्निंग पाथ्स और प्राइवेसी का खास ख्याल रखें और लंबे जवाबों में अपनी असली कहानी, अपना असली प्रभाव दिखाएं। बिल्कुल। और हाँ, अगर किसी को भी प्रक्रिया के किसी भी हिस्से में कोई शक हो तो इस चर्चा को दोबारा सुन सकते हैं। और ज्यादा मदद के लिए डॉक्टर निधि शुक्ला का YouTube चैनल भी है ही। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हम शिक्षक इस नवीनीकरण प्रक्रिया में सिर्फ ये बताने से कि हमने कौन से टूल इस्तेमाल किए, उससे आगे बढ़कर अपने इनोवेशन की कहानी को सच में यादगार और एकदम असली मतलब प्रामाणिक कैसे बना सकते हैं, सोचिएगा जरूर।